डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर्स यानी कि फ्रैक्शंस। अब सबसे पहली चीज़ है फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन क्या है, ये सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली लाइन, ए फ्रैक्शन सो ए पार्ट ऑफ ए वोल। फ्रैक्शन एक ओल का एक पार्ट होता है। ओल का मतलब एक का एक पार्ट होता है फ्रैक्शन। लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट फ्रैक्शनल नंबर्स इन ए क्लास सेकंड। आपने क्लास सेकंड में भी इसके नंबर पढ़े होंगे। इट इज़ ए रेक्टेंगल इज ए डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मान लो ये रेक्टेंगल है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, एंड वन पार्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट में से वन पार्ट हैज़ बीन शेडेड, एक पार्ट शेडेड है। वी कैन से दैट 1/2 या 1/2 या 1/2 या हाफ ऑफ द रेक्टेंगल हैज़ बीन शेडेड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाफ रेक्टेंगल शेडेड है। हाफ को हम 1/2 कहते हैं। 1/2 एक फ्रैक्शन, क्या है, फ्रैक्शन। 1/2 इज ए रीड है, 1/2 इज ए रीड है, 1/2 इज ए रीड है एज 1/2। इसको हम 1/2 भी पढ़ सकते हैं, 1/2 भी पढ़ सकते हैं और 1/2 भी पढ़ सकते हैं। बार 1/2, 1 तो क्या है, ऊपर का नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, और नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट। इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इस क्रिया को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। बड़े ध्यान से नीचे देखना है आपको, और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इन द जॉइनिंग फिगर, एक जो फिगर है इसमें 4 पार्ट है टोटल, उसमें से 1 शेडेड है, तो जो शेडेड पार्ट है उसको तो ऊपर लिखेंगे, टोटल पार्ट नीचे लिखेंगे। तो इसको कहेंगे हम 1/4, यानी कि किसी भी एक ओल का चौथा हिस्सा 1/4 कहलाता है। आगे देखो ध्यान से, इन द एडजॉइनिंग फिगर द शेडेड पार्ट इज 3/4 ऑफ द होल स्क्वायर। सारे स्क्वायर में से 3 शेडेड पार्ट है, तो यहाँ 1 2 3 हैं, तो 3 पार्ट जो शेडेड है ऊपर लिख देंगे और चौथा पार्ट नीचे लिख देंगे, मतलब 4 पार्ट टोटल है। इसको हम कहेंगे 4 पार्ट में से 3 हिस्सा, 3/4 को कहेंगे हम थर्ड पार्ट, यानी कि 3 हिस्सा 4 पार्ट में से। 10 1/2 1/4 3/4 etc आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर्स और कॉमन फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस। अब इसमें नीचे देखो, बड़ी ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ समझ में बहुत इजीली आ जाएगी। देखो ध्यान से, अच्छी तरह देखना है आपको, ध्यान से समझना है। ये क्या है, 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा, 2/4 यानी कि 2/4 हिस्सा, 3/4 यानी कि 3/4 हिस्सा, 4/4 यानी कि 1 पूरा होल। 4/4 का मतलब 1 होल। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बाद में हम पेज नंबर 80 को समझेंगे, बड़े ध्यान से समझना है। नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, नंबरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या आता है, देखो ध्यान से। इन फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन 1/4 नंबरेटर इज 1 और डिनोमिनेटर इज 4। कहने का मतलब यह है कि अपॉन से ऊपर वाली संख्या नंबरेटर कहलाती है और अपॉन के नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर कहलाती है। नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अपॉन के रूप में लिखना ही एक फ्रैक्शन कहलाती है। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया। जैसे 1/2, 1 इज़ द नंबरेटर एंड 2 इज़ द डिनोमिनेटर। तो 1/2 ये नंबरेटर और डिनोमिनेटर को ये हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब 7.1 पे आते हैं हम, बड़े ध्यान से समझना है इसको भी। सेड 1/4 1/4 पार्ट ऑफ ईच ऑफ फिगर, सभी फिगर में से चौथा हिस्सा आपको, एक चौथा हिस्सा आपको शेडेड करना है। तो इसमें से तो ये शेडेड होगा, ध्यान से समझना है, पार्ट पूरा शेडेड करना है। ऐसे आपको देखो ध्यान से, ऐसे शेडेड करना है इस पूरे पार्ट को। समझ में आ गया यहाँ तक। इसमें कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 है का 8 का चौथा हिस्सा, यानी कि 2 कॉलम आपको शेडेड करना है इसमें। 2 कॉलम का मतलब देखो, 2/8 का मतलब ही 1/4 होता है, काट के 1/4, तो उसे दोनों को डिवाइड कर दिए तो 1/4 आ गया। तो 2 हिस्सा हम शेडेड करेंगे, इसको ध्यान से समझना है। ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्लियर। अब इसमें से 4 में से एक हिस्सा शेडेड है, ये देखो ध्यान से, 1/4 हिस्सा शेडेड कर दिया मैंने, और अच्छी तरह समझना भी आपको।
एक चौथा हिस्सा सेटेड कर दिया, इसमें फिर चौथा हिस्सा सेटेड कर दिया हमने। एक चौथा हिस्सा इसमें से सेटेड कर दिया। क्लियर? यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसमें 3/4 है, इसका मतलब 3 हिस्से सेटेड कर देंगे इसमें से हम। ये तो एक हिस्सा सेटेड हो गया। देखो ध्यान से, आपको ढंग से सेटेड करना है। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा थोड़ा सही सेटेड नहीं हो रहा है। आपको ध्यान से समझना है। इसमें से ये सेटेड हो गए हैं, इसमें से ये भी एक सेट कर दो ताकि 3 हिस्से सेटेड हो जाएंगे। 1/3 पार्ट। एक हिस्सा अनसेटेड रखना है, इसमें से भी 3 हिस्से सेटेड करना है आपको। इसमें से भी एक हिस्सा सेटेड करना है, मतलब 1/4 पार्ट सेटेड करना है इसका। मतलब 3/4 का मतलब 3 सेटेड रहेंगे, एक बिना सेटेड रहेगा 4 में से। इसमें से भी देखो 3rd पार्ट यहाँ से ऊपर का सेटेड कर देंगे हम। इसमें 3 पार्ट सेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके नीचे चलते हैं, ध्यान से समझना आपको। ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस बाय ए डॉटेड लाइन टू फॉर्म 1/3। आपको 1/3 पार्ट है अपने सामने, इसमें डॉटेड हो रहा है, तो आपको 3rd पार्ट डॉटेड करना है, यानी कि 1 पार्ट डॉटेड करना है 3 में से। तो आपको ये डॉटेड करना है, ये सेटेड करना है सारे पार्ट, ये सेटेड रहेंगे। ध्यान समझ लेना। डॉटेड का मतलब चाहे तो आप डॉट भी लगा सकते हो, चाहे सेटेड कर सकते हो। इसमें कितने 3 पार्ट है, एक पार्ट सेटेड करना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का 3 4 या 12 4 सेटेड रहेंगे इसमें। ये यहाँ 4 सेटेड कर देंगे हम। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली। इसमें से भी एक हिस्सा ये पूरा सेटेड करना है, हर एक को सेटेड करना है, हर एक को सेटेड करना है, सेटेड करना है हर एक को। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। 6 3 या 18 1 2 3 4 5 6 ये सारे सेटेड करेंगे हम। इन सारे को सेटेड करना है हमें। इसमें से भी ये एक हिस्सा सेटेड करना है हमें, यहाँ तक एक हिस्सा सेटेड करना है। ध्यान से समझना है आपको, एक हिस्सा सेटेड करना है। यह आपने जो मैंने सेटेड करा है इसको ढंग से सेटेड करना है। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद ध्यान से समझना है आप लोगों को। राइट द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच द फॉलोइंग। तो आपके जैसे ये फ्रैक्शन है, इसमें ये तो नंबरेटर है, तो नीचे आपको अलग से कॉलम बना के नंबरेटर लिख के यहाँ 4 लिखना है, डिनोमिनेटर लिख के यहाँ 11 लिखना है। मैं इसी में लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। ये तो नंबरेटर है, मैं ए नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरी स्पेलिंग लिखना है आपको। यहाँ डिनोमीटर है, मैं डी लिख रहा हूँ, आपको पूरी स्पेलिंग लिखना है। यहाँ नंबरेटर है, यहाँ डिनोमीटर है नीचे। डी का मतलब डाउन भी याद रख सकते हो, नंबरेटर है, डी का मतलब डाउन भी याद रख सकते हो। डी का मतलब डिनोमीटर भी, डाउन भी। डाउन डिनोमीटर होता है, ऊपर का नंबरेटर होता है। डी का मतलब डाउन यानी कि नीचे नंबरेटर रहे, डिनोमीटर रहेगा। ये नंबरेटर, ये डिनोमीटर। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखो, नंबरेटर एंड डिनोमीटर आर गिवन बिलो, राइट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ लाइन। आपको नंबरेटर और डिनोमीटर दे रहा है, आपको फ्रैक्शन लिखना है, तो इन दोनों की हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो 7/11 लिखेंगे। इन दोनों की फ्रैक्शन लिखेंगे तो 19/21 लिखेंगे। इन दोनों फ्रैक्शन लिखेंगे तो 41/42 लिखेंगे। यहाँ 12/17 लिखेंगे, यहाँ 18/29 लिखेंगे इसको, और इसमें अपन को 51/57 लिखेंगे। यहाँ तक भी क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब नीचे ध्यान से देखना है। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर्स इन द फिगर। 1/3 यानी कि 1/3 ऐसे लिखना है। 7/11 यानी कि 7/11। 8/18 यानी कि 8/18।
यहाँ तक। और ये है 19/21, यानी कि 19/21 लिखना है। यहाँ 3/5 लिखना है। यहाँ 13/17 यानी कि 13/17 लिखना है। 13/17। यहाँ 7/15। यहाँ 16/21। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।